रीवा में आज स्वास्थ्य नर्सिंग कॉलेज रामनई की दर्जन भर से अधिक छात्राएं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गईं। छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर विधि विरुद्ध फीस वसूलने सहित विश्वविद्यालय में नामांकन न कराने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है। हालांकि छात्राओं की शिकायत पर जिला प्रशासन की ओर से उन्हें आश्वस्त कराया गया कि जल्द ही उनका नामांकन करा परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। दरअसल आज रीवा कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई के दौरान दर्जन भर से अधिक नर्सिंग छात्राएं कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची थी। छात्राओं ने बताया कि वह स्वास्थ्य नर्सिंग कॉलेज रामनई में 2021-22 से अध्ययनरत है। छात्राओं ने बताया कि कॉलेज में प्रवेश के समय प्रबंधन द्वारा एक मुक्त शुल्क अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग के छात्रों से कैटेगरी के अनुसार जमा करा ली गई थी, लेकिन परीक्षा अभी तक एक बार भी नहीं कराई गई। आरोप है कि अब तक ना तो विश्वविद्यालय में नामांकन कराया गया है और ना ही परीक्षा कराई जा रही है। उनका कहना है कि प्रबंधन द्वारा 30 हजार रुपए की फीस जमा करने के बाद नामांकन कराने और परीक्षा कराने की धमकी दी जा रही है, जबकि उनके द्वारा उक्त फीस पूर्व में ही जमा की जा चुकी है। इसके अलावा छात्राओं ने प्रवेश के समय कॉलेज में जमा किए गए मूल दस्तावेजों को भी वापस न करने का आरोप लगाया है। फिलहाल छात्राओं की शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा आयोजित कराने के लिए आश्वस्त कराया गया है। हमारा मुद्दा ये है कि हम स्वास्थ्य नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं। हम 2021 के बैच के हैं और हमारी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है और स्कॉलरशिप इसलिए हमने एडमिशन जो लिया था स्कॉलरशिप बेस पे लिया था कॉलेज पे। तो कॉलेज वाले ये बोल रहे हैं कि जो इनरोलमेंट हमारे एग्जाम होने वाले हैं, हमारे 3-4 साल से कोई एग्जाम बीएससी नर्सिंग के नहीं हो रहे हैं। जब अब एग्जाम होने की बारी आ रही है तो इनरोलमेंट की डेट हमारी कितनी है, 17 अगस्त तक है। कॉलेज वाले अब क्या बोलते हैं कि आप लोग की फी पेमेंट करिए, जितनी हमें पे करनी थी उतनी हमने पे कर दी है। बट क्या हो रहा है कि जो स्कॉलरशिप के माध्यम से हम पे करते हैं तो स्कॉलरशिप हमारी आ नहीं रही। तो हमने तो ये स्टार्टिंग में उन्होंने ये बोला था कि जब आपकी स्कॉलरशिप आएगी तो ही आप पे करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। तो अब वो हमको क्या बोलते हैं कि आप स्कॉलरशिप नहीं आए या ना आए, आप पूरी पेमेंट करिए, हमको फीस चाहिए। तो हम यही बोले कि जब उस टाइम पे भी आप यही चीज बोलते तो फिर हम लोग उस एडमिशन अपने हिसाब से लेते। तो उस टाइम पे तो एडमिशन उन्होंने ले लिया। अब धमकियां भी कुछ बच्चों को देते हैं कि हम तुम्हारा एनरोलमेंट नहीं करेंगे, जैसे आपको करना है कर लो। स्वास्थ्य नर्सिंग कॉलेज का मामला है सर। ये कॉलेज हमारा अभी कलेक्टर साहिबा से हमने मिला तो उन्होंने किसी दूसरे के पास भेजा था हमें, तो वहां से रिस्पांस ये आया कि नोटिस वहां पे भेजी जाएगी। नोटिस के बाद रिस्पांस नहीं आया तो वो कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई के लिए उन्होंने बोला कि 2-3 दिन में नोटिस नहीं आए, वो लोग कॉलेज वालों को उन्होंने बुलाया है। यदि वो नहीं आए तो फिर सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये बोला कि एक बच्ची को उन्होंने ये बोला कि मतलब आप पैसे देंगे फिर भी इनरोलमेंट हम आपका नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। जब हमारी यूनिवर्सिटी हमें अलॉट करी कि आप अनसुटेबल कॉलेज के हैं, डिफिशिएंट कॉलेज के हैं, सुटेबल कॉलेज के हैं, तो आप एग्जाम पे बैठ सकते हैं, आपका इनरोलमेंट हो सकता है, पोर्टल खुल चुका है, तो आप फिर कॉलेज वाले ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने पेमेंट की है, फर्स्ट ईयर तक हमने पढ़ा है तो हमने उसकी पेमेंट की है। ऐसा नहीं कि हम फ्री में पढ़ रहे हैं। और भूसे की तरह उन्होंने एडमिशन लिया था कि जैसे हम सब्जी भाजी खरीदने जाते हैं वैसा टाइप का उन्होंने एडमिशन किया था, न कि हमने लिया था। फीस सबके लिए इक्वल होती है, हर बच्चे की फीस एक जैसी लेनी चाहिए, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, हर संस्था में एक ही जैसे फीस होती है। यदि 70 हजार है तो सब बच्चे की 70 हजार होनी चाहिए, ये नहीं कि 10 हजार, 20 हजार, 5 हजार होनी चाहिए। देखिए, आज कलेक्ट्रेट परिसर आने का हमारा उद्देश्य था, ये स्वास्थ्य पैरामेडिकल कॉलेज की कुछ हमारी बहनें आई हैं जिनका ये नामांकन एनरोलमेंट जो है वो महाविद्यालय द्वारा रोका जा रहा है, जो कि जो योग्य महाविद्यालय नहीं है, जो मतलब पैरामेडिकल से इस बार अयोग्य घोषित किए गए थे, उनकी मान्यताएं विश्वविद्यालय द्वारा रद्द की गई थी। लेकिन उन्हीं के विश्वविद्यालय ने एक बार पुनः निर्देश जारी किए हैं कि जो छात्र शैक्षणिक सत्र में अध्ययन कर रहे थे उन छात्रों की परीक्षा और इनरोलमेंट संचालित कराई जा सकती है और वो तमाम योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
हम अभी जिला कलेक्टर महोदया के पास जाकर के मुलाकात किए हैं, उनसे उनको इस विषय में अवगत कराए हैं इस संबंध में कि हमारी परीक्षा और हमारी बहनों को परीक्षाएं दी जाए, किसी भी प्रकार से हमें ना रोका जाए। अगर महाविद्यालय में गड़बड़ी पाई गई है तो महाविद्यालय की गड़बड़ी थी कि आपने हमारे बच्चों के लिए जो बेस्ट शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए उसमें आपने काम नहीं किया, इसलिए आपकी जो मान्यता थी वो रद्द हो गई है। हालांकि यहाँ पर जब हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात किया तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिवस के अंदर आपकी इन तमाम समस्याओं का रिजॉल्व होगा और आपके निर्धारित नामांकन तिथि तक आपको परीक्षा और आपके नामांकन तिथि में आपको ही सुनिश्चित आपका जो ये पेंडिंग काम है वो होगा और आप परीक्षा के पात्र होंगे। करीब कितनी छात्राएं हैं? ये लगभग हमारे पास 30 की संख्या में छात्राएं आई हुई हैं और ये सभी जो गरीब वर्ग से पढ़कर आती हैं, गरीब वर्ग से आती हैं सभी छात्राएं, जो कि महाविद्यालय की कुछ नियम और शर्तें थी। महाविद्यालय ने इन बच्चों को प्रलोभन दिया था कि यदि आपके पास किसी भी प्रकार के पैसे नहीं होते हैं तो आप छात्र मध्य प्रदेश द्वारा संचालित जो छात्रवृत्ति योजना है उसके तहत आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इन बच्चियों से अवैध वसूली किए जा रहे हैं, जो कि लगातार कई विगत वर्षों से यहाँ पर पूर्व छात्राएं भी आई हैं, शैक्षणिक सत्र 2023 और 24 की छात्राएं भी आई हैं, 21-22 की भी आई हैं, जिनका अब तक किसी भी प्रकार से ना प्रैक्टिकल एग्जाम, ना प्रायोगिक एग्जाम, ना किसी भी प्रकार के कोई एग्जाम नहीं हुए हैं और महाविद्यालय इन तमाम समस्त गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। अगर इन बच्चियों के भविष्य में किसी भी प्रकार का खतरा आता है तो हम बड़े आंदोलन के ओर अग्रसर होंगे और किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। हम इनके न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मैं भीम आर्मी छात्र संघ जिला संयोजक सिद्धू राज।